वो जो आजमा बुखारी साहब की मिनिस्ट्री है, पंजाब आर्ट्स काउंसिल में जो है वो आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस का स्कैंडल है बहुत बड़ा। और ये शुरू तो वैसे 2017 से हुआ है बस, मगर ये है कि अब एंटी करप्शन ने उसको टेकअप किया है और डीजी एंटी करप्शन जो है उन्होंने कमेटी बना दी है। मगर वो बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि छठे 7वें ग्रेड से 17वें ग्रेड में लोगों को पहुंचा दिया गया और 2011 से उनकी तनख्वाहें जो है वो जारी कर दी गई हैं। और उनमें कोई ड्राइवर है मुबशर साहब, कोई उनमें लाइटमैन है, कोई टेक्नीशियन है, और वो अब स्क्रिप्ट चेक करता है। और वो जो चेकिंग होती है ना थिएटरों की, वो भी वो लोग कर रहे हैं। और जो 16वें 17वें ग्रेड वाले हैं वो खुडे लाइन सारे वो साइड पे करती है। देखिए बात यह है कि इस तरह की चीजें तो बड़ी आती रहती हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में एक तरीका कार होता है कंप्लेंट करने का। आप उसको फॉलो ना करें और आप अपना जो है वो पब्लिकली आके उसको करते रहें तो ये तो बेतुकी बात है। वन, दूसरी बात यह है कि जब यही बातें हम लोग मोहब्बत खान भट्टी वगैरह के ऊपर कहते थे कि परवेज राय ने कैसे उसको प्रमोट कर दिया और कैसे उसको तो गुज़िश्ता सारे सालों की मुराद भी दे दी और पैसे भी दे दिया सर जी, और अभी भी वो पता नहीं 28वें पे ही है। तो उस वक्त तो ये नहीं बोलते थे, उस वक्त तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी। देखिए सरकार में एक तरीका कार होता है और बात यह है कि लोग प्रमोट भी होते हैं, लोग सीनियर भी होते हैं, लोग रह भी जाते हैं और उसमें जो रहता है ना वही कंप्लेनेंट होता है बेसिकली। उनके अपने सरकारी इश्यूज हैं, जाहिर एंटी करप्शन में खुद अब एविडेंस लेके जाएं कि गलत हुआ है। अच्छा वैसे दूसरी बात यह है कि ये कोई इशू नहीं है, नेशनल इशू नहीं है इस वक्त। ये आर्ट्स काउंसिल जो है वो आज लगता है कि वो पाकिस्तान की अवाम का तो वो इशू नहीं है, उनका तो इशू है रोटी पानी गैस बिजली पेट्रोल, ये चीजें उनका इशू। यानी 8 को आपने माइनस ही कर दिया? नहीं मैंने माइनस नहीं किया, 8 को माइनस नहीं कह रहे, लेकिन मैं नहीं समझ आपसे गुजारिश करूं। देखिए एक ना ये जो अभी मैंने वो आपने जो मुझे दी थी एप्लीकेशन, मैंने उसको थोड़ा सा देखा था, वो ना अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस के ऊपर है यार। 2011 से इनिशियल स्टेजेस सर? नहीं वो 17 से इनिशियल। मैं कह रहा हूँ देखिए ना, अब उसकी अगर चले इसी पे बात कर ले। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी सुने, अभी उसकी ना एंटी करप्शन की को अपनी फाइंडिंग भी नहीं है इसके ऊपर कि जो इल्जामात लगाए गए हैं वो दुरुस्त है कि नहीं। सर कितना टाइम चाहिए होता है सर? तो एंटी करप्शन का काम है ना सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो मैं जब वजीर बिल्कुल इनिशियल है, मैं जब पंजाब का वजीर था और स्पेशली इसमें कई वजारतें थी, तो CNW की जो वजारत थी उसमें बहुत मेरे पास एप्लीकेशन आती थी कि जी इसको गलत ठेका मिल गया, इसको ये मिल गया, उसको वो मिल गया। और वो उस वक्त तो सोशल मीडिया होता नहीं था, तो ज्यादा अपना कोई लोगों को ही आती थी। और मैंने उनमें से जितनों को प्रोब किया 99.99%, शायद मैं एक का मार्जिन दे रहा हूं कि कोई हो सही, वो गलत होती थी। ये जो रह जाते हैं ना लोग, ये जो किसी वजह से जिनको नहीं, जिनके ऊपर हुमा बैठती है उनके कंधों पे, उनका वावेला होता है। वरना सरकार में इतनी भी अन्नी नहीं मची हुई, इतनी भी अन्नी नहीं है। और मैंने जब भी देखा है कि आउट ऑफ टर्न जो लोग प्रमोट हुए हैं उन्होंने फिर डिलीवर भी करके दिया। मैं आपको एग्जांपल से देता हूं, जैसे आज चीमा ने डिलीवर करके दिया, बल्कि शहबाज शरीफ साहब उस वक्त भी वजीर आला थे। डिलीवरेंस पे जेल काटी थी सर उन्होंने? डिलीवरेंस पे मेरा मतलब है कि वो वादा माफ नहीं बना, उसने एक हौसला तो दिखाया। फवाद हसन फवाद ने कैरेक्टर तो दिखाया अपना। देखिए आप, अगर मैं मुशर्रफ के साथ था तो कम से कम मेरे में इतना हौसला तो हो कि मैं जनरल मुशर्रफ की बुराई ना करूं। आपको हक है करने का, भट्ट साहब को हक है, मुझे हक नहीं है करना। मैं मुझे हक नहीं है उसकी बुराई करने का। इंतहाई अच्छे थे। अच्छा, जितना लॉट यहाँ पे उन सबसे बेहतर। प्रेसिडेंट भी अच्छे थे, बहुत अच्छे। देखिए उनका एक ही कसूर था कि वो गैर कानूनी तौर पे आए थे। अच्छा ठीक है, लेकिन वो बंदा बहुत अच्छा सर। बंदा कोई भी अच्छा है। अब आइन और कानून के आगे बहस कोई नहीं है, लेकिन मैं अपनी राय दे रहा हूं। असल बात है आइन और कानून की। देखिए जब आप एक टेक ओवर कर लेते हैं, आइन को एक साइड पे कर देते हैं और उसके बाद आप आके बैठ जाते हैं, वो बंदा पर्सनली बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा इंसान मान लेना। लेकिन गल बड़ी सिंपल जी मुबशर साहब कि तुसी अगर आइन नहीं मानते तो फिर तुम अच्छे नहीं हो कौमी लेवल पे। मैं अच्छा सर, अडयाला और बनी गाला जाने से पहले पंजाब की एक और खबर छोटी सी डिस्कस कर लें। बजट इजलास हुआ, बड़ी खुशखबरियां हैं पंजाब के अवाम के लिए। वजीर आला साहिबा ने क्लेम किया है कि रिकॉर्ड बजट जो अपने रिकॉर्ड तोड़ दिया, वो पेश किया गया है। उसमें यह है कि एक ही दिन में 2 इजलास किए गए। एक के एजेंडे में बजट है और दूसरा जो है उसमें लेजिस्लेशन कुछ हुई है। जो लेजिस्लेशन हुई है बट साहब के
प्रॉब्लम लेजिस्लेशन से है कि 2 इजलासों से है? नहीं, 2 इजलासों से भी है। क्या? बिल्कुल है। देखें, इतनी क्या 2 इजलास, एक मिनट, क्या 2 इजलास गैर कानूनी है? गैर कानूनी नहीं है। एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब सर, बजट इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है सर। मतलब कि स्पीकर के परव्यू में है कि 2 इजलास कर सकता है सर, वो 3 कर ले। तो फिर अपना आपको एतराज क्यों उस पर? सर चलो, फिर आप लेजिस्लेशन पे ही रहे अगर आपको उस पर एतराज है। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मलिक अहमद खान जो है ना, मैं उसको जाती तौर पे जानता हूं और मेरे से तो जूनियर थे एचसन में, बट ही इज अ वेरी अपराइट मैन, वेरी वेरी अपराइट मैन, और वो कानून के खिलाफ नहीं जा सकता। मैं बगैर कानून पढ़े आपको मैं ये कह रहा हूं कि उसने कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की होगी। मैं एक आदमी की इतनी गारंटी आपको दे रहा हूं। तो हमजा की जगह सीएम बना देना चाहिए था। मैं कह रहा हूं उसको कई लोगों की जगह सीएम बनाना चाहिए था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखें, आप उसको खराब ना करवाएं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज के मैं बड़े सालों से देख रहा हूं, ही हैज बीन द बेस्ट स्पीकर ऑफ द पंजाब असेंबली इन अ लॉन्ग टाइम, और वो ऑपोजिशन को भी मौका देता है। लेकिन वो आप उसको कभी गैर कानूनी फुट रखते हुए नहीं देखेंगे। सर, मैं मलिक अहमद के हवाले से आपकी सारी बातों की तारीफ कर देता हूं, मैं बहस नहीं कर रहा। अर्ज ये कर रहा हूं कि इतनी उजलत में करने की क्या। अच्छा चलो, आप मेरी बात लेते हैं। मैं मजदूर साफी हूं सर, मैंने बादशाह साहब ने सारी जिंदगी असेंबली कवर की है, मैंने वो बजट इजलास कवर करके उसकी रिपोर्टिंग करनी है। क्या कानून क्या है मुझे तो वो नहीं पता। अच्छा, वो तो खैर अब सेकंड इजलास में ये इतला है कि लेजिस्लेशन हुई है कि पंजाब हुकूमत जो है इश्तिहारों की जो बांट है उसके हवाले से अब मादर पिदर आजाद है, जिस तरह। बहुत अच्छा हुआ। क्यों नहीं अच्छा? ये बहुत अच्छा हुआ। ओए, आप जैसे हम जैसे लोग उनको ब्लैकमेल करते हैं, सारे अपना छोटे चैनल जिनको को घर वाला नहीं देखता अपने, वो जाके कहते हैं कि जियो जितना हमें दो, हमारा रेट पहले इतना बढ़ा दो, खुद से बढ़वा लेते हैं, हमें अपना सर्कुलेशन नहीं होती। जिन अखबारों की जो 12 कॉपियां छापते हैं, एक पीआईडी भेज देते हैं, डीजीपीआर इन सालों को तो वैसे बंद हो जाना चाहिए। एक मिनट, मैं तो बहुत देर से गवर्नमेंट से कह रहा हूं कि इश्तिहारों की मद में पैसा मत जाया करें। और जब उनको हर एक को स्प्रेड देना पड़ता है, 42 चैनल, हर आदमी न्यूज चैनल खोल रहा है, अपने बंदों को तनख्वाहें देते नहीं, हमें नहीं मिलती, ठीक है ना, तनख्वाह देते नहीं अपने बंदों को सिक लीव नहीं देते, अपने बंदों को प्रोविडेंट फंड नहीं देते, अपने बंदों को ओल्ड एज बेनिफिट नहीं देते, हेल्थ नहीं देते, कुछ नहीं देते। इश्तिहार क्यों चाहिए इनको? गवर्नमेंट के इश्तिहार का तो मतलब है कि आप अपने एम्प्लॉय को सारी फैसिलिटीज दे और टाइमली दे। यहां पे 99% इदारे जो है वो वायलेट करते हैं इन बातों को। क्यों इनको इश्तिहार मिले? बिल्कुल सही लेजिस्लेशन की है। अच्छा, मैं करेक्ट कर दूं, मुबशर साहब ने बड़ा जो है ना वो रिलीफ दे दिया, कहते 12 कापियां छपनी है। मैं 100 अखबारों की लिस्ट दूंगा डॉक्टर साहब आपको, जिनकी एक भी कॉपी नहीं छपती, वो कंप्यूटर में ही। अब तो फिर जुल्म है ना यार, और वहीं से ऐड है। टैक्स पेयर के साथ जुल्म है ना यार ये। देखिए एक सेकंड, मैं किसी गवर्नमेंट की साइड नहीं ले रहा, मैं किसी वजीर की साइड नहीं ले रहा, मैं असूल की साइड ले रहा हूं कि प्रेस वाले ब्लैकमेलर, मीडिया वाले ब्लैकमेल करते हैं गवर्नमेंट को। ये ब्लैकमेलिंग खत्म होनी चाहिए। जो अगर मेरिट पे जियो नंबर 1 है तो उसको मिलेगा ज्यादा, अगर मेरिट पे ARY, समा, एक्सप्रेस ये सारे आते तो उनको मिलना चाहिए और उसी रेटा के हिसाब से। लेकिन आप मुझे बताएं, सोनू को क्यों मिले? अब तक रोज टीवी को क्यों मिले? मैं नाम लेता हूं, बोल को किस खाते में मिले? उसके घर वाले नहीं देखते उसको। 70 लोगों को एक साथ निकाल देते हैं, 2 महीने की तनख्वाह नहीं देते। क्यों इनको इश्तिहार मिले? ईद के ऊपर तनख्वाह नहीं दी यार, ईद पे साथियों को क्यों तनख्वाह इनको मिले इश्तिहार? यार बिल्कुल सही कानून है। वेल डन पंजाब गवर्नमेंट, वेल डन। अच्छा नहीं, मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये जो मुबशर साहब कह रहे हैं ना, मैं तो इससे थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट जो है आजकल का जो दौर है, क्योंकि हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रह रहे हैं और कैपिटलिस्ट सोसाइटी का मामला ये है कि आप फर्ज करें एक एंटरप्रेन्योर है, आपके पास पैसा है, आप इश्तिहार देना चाहते हैं, ठीक है, आपने कोई बुक लॉन्च करनी है, आपने कोई बिल्डिंग बनाई है, आप जिसको चाहे इश्तिहार दें, जिसको चाहे ना दें। लेकिन यहां पर क्या हो, यहां पर यह मामला हो गया है कि एक ना मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर एक वो लेजिस्लेशन हुई, उस लेजिस्लेशन में यह किया गया कि जनाब जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे सरकार के, मुझे सब इस बात को सुनिएगा, जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे सरकार के, उन प्रोजेक्ट्स को का 2% इश्तिहारात की मद में दिया जाएगा। और वो इश्तिहारात जो हैं वो ये लोग हैं APNS के मेंबर्स और ये जो दूसरे अब जो क्या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है PBA उनके दरमियान जो है वो इश्तिहारात 2% तनख्वाहों के साथ मशरूत करवा देना। एक मिनट, सरकार जब इश्तिहार देती है
तो उसका मतलब क्या होता है? नहीं, इस बार किया है उस्मा बुखारी ने, उसका मतलब क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉइज की वेलफेयर का ख्याल रखेंगे, लेकिन यहां पर आप चले, मैं आपको एक और बात करता हूं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं किसी इदारे का नाम नहीं ले रहा, जो 40 साल पहले अगर 18,000 रुपये आए थे ना, आज भी 22,000 रुपया ले रहे हैं, और कंफर्म जॉब नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पे अभी भी। यार क्यों मिले इश्तेहार इन लोगों को? जी, उस इदारे में मैं भी रह गया हूं, ये भी रहते हैं। हाँ। अच्छा, मेरी बात सुने, मैं आपसे कह रहा हूं कि इस दफा अज़मा बुखारी साहबा ने, यानी पहली मिनिस्टर आई है, पहली मिनिस्टर है, ये याद रखिएगा, पंजाब में कम से कम ये 33 साल हो गए इस प्रोफेशन में, तो मैं उस पूरे उसमें बात कर रहा हूं। ये पहली वजीर इत्तलात है जिसने मीटिंग बुलाई, मालकान की भी, और साथ वर्कर साफियों को बिठाया, और उसने कहा कि जी आपको इतने इतने इश्तिहार मिले हैं, इनको तनख्वाहें क्यों नहीं मिल रही? अच्छा, उस मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला, वो मालकान तो वादे किए, वो जो भी है, लेकिन उसने ये कोशिश तो की, उसने जुर्रत तो दिखाई कि वो उनके सामने खड़ी हुई, उसने कहा मैंने आपको सबसे बड़े इदारे को, उसने कहा मैंने इतने करोड़ के इश्तिहार दिए हैं आपको, गए हैं पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपने इनको अभी तक सैलरीज क्यों नहीं? जर्नलिस्ट फाउंडेशन के लिए और ये बड़ा ये जो ईद उल फितर गुजरी है, उसमें उसने बकायदा 2-3 मीटिंग। मैं आपको एक बात कहूं, ये बात मानने में, पॉलिटिकल लोग जब अनपॉपुलर डिसीजंस ले रहे होते हैं ना, तो उनको सपोर्ट देनी चाहिए हमें। हम उनके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन अनपॉपुलर डिसीजन लेना पॉलिटिकल गवर्नमेंट की मौत होती है। ये एनक्रोचमेंट ड्राइव भी आप देख लें, पॉलिटिकल मौत है ना अपनी, लेकिन उन्होंने की। आप ये देख लें कि गाड़ियों पे ग्रीन स्टिकर लगाना, इससे उनको लोग बुरा भला कहेंगे, वो कर रहे हैं। आप देखें ये इश्तिहार बंद करना, पूरा मीडिया जो है उनके खिलाफ हो जाएगा। मैं इस बात पे 100% पंजाब गवर्नमेंट को सपोर्ट करूंगा।